कवि मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। आपकी अपनी माटी के कवि हैं, हालांकि आए आगरा से हैं, तो वो आयातित हैं, लेकिन जब से सागर में आए तो यहीं डूब गए, यहीं के रत्न बन गए हैं वो। आदरणीय भाई सतीश पांडे जी, मैं ये 4 पंक्तियां उनके लिए सौंपता हूँ कि एहसास के लश्कर लेकर हम हर दिल पे हुकूमत करते हैं। कौन है हम लोग? सुनिएगा, ये मैं पूरे मंच के लिए सौंपता हूँ कि एहसास के लश्कर लेकर हम हर दिल पे हुकूमत करते हैं। जिस रब का मजहब इश्क है बस उस रब की इबादत करते हैं। और ना हमें तिजारत आती है ना हमें सियासत आती है, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय सतीश भाई का। बड़ा अच्छा मंच सजाया गया है और संचालक जी ने इतनी देर में बड़ा जो उनका दायित्व था बखूबी निभाया है। और मुझे तो ये लगा कि पहले ग्वालियर और फिर आगरा। जब मैं यहाँ आया था तो लोगों ने कहा सर आप आगरा से आए हो, तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कुछ दूसरी तरह से लिया, फिर स्टाफ में कुछ ऐसा हुआ, फिर हम ले जाने लगे केस वहां। तो चलिए जो है बिना किसी भूमिका के हमारे मेहमान कभी बहुत समय हो गया है, उनको भी सुनना चाहेंगे। तो वीणा वादिनी को प्रणाम करके, हे वीणा वरदायिनी धर कर सम्यक रूप, करिए हृदय निवास मां भरिए भाव अनूप। विघ्न विनाशक गणपति बारंबार प्रणाम, करें वतन से प्रेम सब वर दो पूर्ण काम। और आज ये शहादत दिवस पर इन ऐसे सपूतों की जननी को प्रणाम करता हूं मैं, जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे संतानों को जन्म दिया। मैं प्रणाम करता हूं। और ये पंक्तियां सुने, वतन पे मिटने वालों का मैं पौरुष गान लिखता हूँ। वतन पे मिटने वालों का मैं पौरुष गान लिखता हूँ। खड़े जो सरहदों पर नित उन्हीं की शान लिखता हूँ। खड़े जो सरहदों पर नित उन्हीं की शान लिखता हूँ। नहीं करता कभी बातें मठाधीशों की मैं पांडे, नहीं करता कभी बातें मठाधीशों की मैं पांडे। तिरंगा है कफन जिनका उन्हें सम्मान लिखता हूँ। तिरंगा है कफन जिनका उन्हें सम्मान लिखता हूँ। अब देखिए देश की तरफ ले चल रहा हूँ, जो परिस्थितियां देश के सामने हैं। धर्म अवतारणा भले ही किसी रूप में हो, धर्म धारणा को भी प्रबुद्ध होना चाहिए। धर्म अवतारणा भले ही किसी रूप में हो, धर्म धारणा को भी प्रबुद्ध होना चाहिए। और फूल फूल बाग की महान एकता का चिन्ह, फूल को न फूल के विरुद्ध होना चाहिए। फूल को न फूल के विरुद्ध होना चाहिए। सरहदों की छातियों को चीर दो मलार नहीं, केशरवानी जी, सरहदों की छातियों को चीर दो मलार नहीं। खंडहरों के नाम पर ना युद्ध होना चाहिए। खंडहरों के नाम पर ना युद्ध होना चाहिए। धर्म धर्म मजहबों की कभी नहीं है होड़। धर्म धर्म मजहबों की कभी नहीं है होड़। सिर्फ आदमी का दृष्टिकोण शुद्ध होना चाहिए। सिर्फ आदमी का दृष्टिकोण शुद्ध होना चाहिए। एक मुझे घटना याद आ गई, बड़ा हास्य का वातावरण चल रहा था। इंदौर में कब सम्मेलन हो रहा था मलिया जी, हुल्लड़ मुरादाबादी जी उनका संचालन कर रहे थे। तो केशरवानी जी सामने बैठे थे और कई लोग इस तरह के करेक्टर साहब भी बैठे थे अपनी पत्नी के साथ। तो क्या हुआ सर, एक बार इंदौर के कवि सम्मेलन में हुल्लड़ का संचालन श्रोताओं को भा गया। सामने ही बैठे थे कलेक्टर साहब सपत्नी, दोनों का ही मन हास्य रसों में नहा गया। पत्नी तो इतनी अधिक थी प्रसन्न मन, रिश्ताई भूल गई ऐसा जोश छा गया।
ओ अपने ही पति देव के कंधे पे हाथ रख। पत्नी जी बोली भाई साहब मजा आ गया। देखिए मूल रचना जो मेरी थी अब उसको सुन लें, इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बरगद की छाँव के तले कौए सब संत हो गए। बरगद की छाँव के तले कौए सब संत हो गए। ओ कौए सब संत हो गए, मदारी महंत हो गए। बरगद की छाँव के तले कौए सब संत हो गए। कौए सब संत हो गए, मदारी महंत हो गए। भूख चंद बिंदु हो गई, भूख चंद बिंदु हो गई। आदमी हलंत हो गए, आदमी हलंत हो गए। सुविधा के अंत हो गए, अंधेरे अनंत हो गए। सुविधा के अंत हो गए, अंधेरे अनंत हो गए। बरगद की डाल के तले कौए सब संत हो गए। और चंद पंक्तियां छोटी छोटी। सुरक्षित रहें बेटियां वो वतन चाहिए। सुरक्षित, ये दो हमारी कवित्री बैठी हुई हैं। सुरक्षित रहें बेटियां वो वतन चाहिए। नित्य कलियां खिलें वो चमन चाहिए। नित्य कलियां खिलें वो चमन चाहिए। द्वेष नफरत की बातें बहुत हो चुकी। द्वेष नफरत की बातें बहुत हो चुकी। प्रेम से सब रहें वो वचन चाहिए। प्रेम से सब रहें वो वचन चाहिए। बहुत बढ़िया सतीश भाई।